वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती। आपका जो टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम होने वाला है 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच, इसी के संबंध में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में आरक्षण में क्या बदलाव किया गया है। और देखिए आरक्षण में तो बदलाव किया ही गया है, क्योंकि पहले आपका 65% आरक्षण था, अब उसको हटा दिया गया है, यानी कि 65% आरक्षण को जो है रद्द कर दिया गया है। अब जो है नया आरक्षण कानून लागू किया गया है, तो उस हिसाब से जो है आपके रोस्टर में कितना परिवर्तन किया जाएगा जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का है, और उसमें किस वर्ग में कितनी कितनी सीटें वो बढ़ने वाली हैं, तो वो भी हम लोग जानेंगे। आज की वीडियो उसी पर है। देखिए टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के बात करेंगे, साथ ही साथ अदर स्टेट की जो महिला सीट है वो कितनी सीट अब है, यानी कि सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है या घट गई है, उसको लेकर के यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि टीआरई 3 में अटेम्प्ट आपके जो है कैसे काउंट होंगे। जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम होने वाला है उसमें रोस्टर विषयवार रिक्तियों में बढ़ोतरी, क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, और जो भी जानकारी होगी आपको ऑथेंटिक दी जाएगी आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से। तो वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक, और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं रोस्टर। जैसा कि आपको पता है कि अभी पटना हाई कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर आया था कि जो है 65% जो है आरक्षण ये खत्म कर दिया गया है। और ये क्यों खत्म कर दिया गया है तो इसके बारे में आपको बताते हैं। जैसे आपको पता होगा कि ये जब चीज़ें लागू की गई थी, चीज़ें बताई गई थी, तो उस समय एक चीज़ और था। उसके पहले ये जो फैसला सुनाया गया था कि मतलब कि जैसे इसके पहले जो आपका आरक्षण था कि सुप्रीम कोर्ट में जो 9 जजों के द्वारा जो फैसला सुनाया गया था कि भारत के अंदर में जो भी मतलब कि रिजर्वेशन होगा किसी भी स्टेट के लिए, वो जो है 50% से अधिक नहीं हो सकता है। लेकिन बिहार सरकार ने यहाँ पर जो है उसको 65% प्लस 10% आपकी ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक वाला जो था उसको लेकर के यहाँ पे आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के थे उनको 10% का आरक्षण यहाँ पे चीज़ें लागू की गई थी। लेकिन अब यहाँ पे मामला फंस ये गया है, यदि आपके रोस्टर जो टीआरई 3.0 के बनाए गए हैं, क्या वो नए वाले के अनुसार बनाया गया है, यानी कि जो बाद में चेंज किया गया था, यानी कि जो इस टाइम पे चल रहा था, फिर जाकर के पटना हाईकोर्ट का ऑर्डर आया कि इसको जो है रद्द किया जाएगा, और जो पहले वाला आपका आरक्षण था 50% का, वही आरक्षण रहने वाला है। अब यहाँ पे चीज़ें तो देखिए यहाँ पे जो बाद में आपका आरक्षण बना या पहले जो आरक्षण बना उसके हिसाब से आपके रोस्टर जारी किए गए हैं या नए वाले का, तो आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आपका रोस्टर जारी किया गया है, ये जो पद आप देख रहे हैं, ये सारे पद जो है आपके जो है नए रोस्ट मतलब कि नया जो आरक्षण हुआ था, जो 65% प्लस जो है आपका 10% जो यहाँ पे आर्थिक वाला था, वहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस वाला था, उसके अनुसार जो है ये सारी चीज़ें लागू की गई थी, यानी कि नए वाले से। ठीक है, अब यहाँ पे अगर यहाँ पे यही चीज़ है कि पटना हाईकोर्ट ने इसको लेकर के जो है रद्द कर दिया है, तो अब इसका ये मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सरकार जो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें वो सुप्रीम कोर्ट में आएंगे जाएंगे, वो चीज़ें तो बात की बात है। लेकिन मामला यहाँ पे ये है कि जो टीआरई 3.0 का आपका जो री एग्जाम होने वाला है उस पर क्या असर पड़ने वाला है। तो देखिए अगर इस टाइम पे आपका रोस्टर चेंज नहीं किया गया, यानी कि जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये आपके जो रोस्टर हैं जो बीपीएससी आयोग ने अपने ऑफिशियल साइट पर इसको अपडेट किया था, ये से रोस्टर को लेकर के। तो यहाँ पे चीज़ें हैं कि अगर ये रोस्टर यहाँ पे इस समय नहीं बदला जाता है, तो जब आपका चयन होगा, यानी कि जब आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा और उसमें मेरिट के सारी चीज़ें बनेंगी, मेरिट बनेंगी, कट ऑफ जारी किए जाएंगे, तब जाकर के आपको दिक्कत होने होगी। ठीक है, अब यहाँ पे चीज़ें ये है कि या तो उससे पहले आपका यहाँ पे रोस्टर आ जाए, या तो यहाँ पे परीक्षा के बाद अगर रोस्टर जारी किया जाता है, क्योंकि मामला भी सुप्रीम कोर्ट में भी जाने वाला है, तो इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट में आता जाता रहेगा, उससे हमसे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मामला है उसको क्लियर करना चाहिए परीक्षा के पहले, क्योंकि आप लोगों ने देखा था कि क्या हुआ था कि पिछली भर्ती में भाषा अर्हता को लेकर के भी कई तमाम तरह के जो है ड्रामेबाजी चल रही थी कि भाषा अर्हता जो था आपको परीक्षा के बाद उसको समाप्त कर दिया गया, यानी कि अभ्यर्थियों ने उस वाले पेपर में भी जो है जितने भी उसमें प्रश्न आए हुए थे उसमें भी सारा समय अपना गंवाया, फिर जाकर के जो सब्जेक्ट वाला था उसमें तो गंवाया ही, लेकिन जो जब यहाँ पे पता चला कि बाद में उसको जो है शून्य कर दिया गया। तो वही चीज़ है कि अगर चीज़ें क्लियर हो जाती हैं परीक्षा के पहले तो वो सही चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर ये चीज़ें यहाँ पे लागू की गई हैं, मान लीजिए ये जो आप सीटें देख रहे हैं, मान लीजिए इसको अनारक्षित और यहाँ पे आर्थिक रूप से जो ये तो आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति यानी कि ईबीसी, एससी, एसटी और बीसी के लिए यहाँ पे चीज़ें की गई हैं, क्योंकि यहीं पर ये चीज़ें बढ़ाई गई थी। क्योंकि पहले 18% था अगर ईबीसी की बात करें, फिर 16% आपका था एससी की बात करें, एसटी की बात करें 1% था,
ठीक है। और उसके बाद बीसी की बात करें तो 12% था, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें बढ़ाई गई थी। ये तो पहले का था, ये पहले का है, ठीक है। बढ़ा करके उसको 25 किया गया, 20 किया गया, फिर 2 किया गया, फिर 18 किया गया, ठीक है। यानी सभी में जो है बढ़ोतरी की गई थी और इसी के हिसाब से ये आपका जो है रोस्टर जारी किया गया है। अब यहाँ पे अभ्यर्थियों की ये मतलब कि सवाल एक होगा कि अदर स्टेट की जो महिला हैं और जो पुरुष वर्ग हैं इनको कितनी सीटें मिलने वाली हैं, क्योंकि देखिए आप तो अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं वो अदर स्टेट वाले जो है वो आपके अनारक्षित वर्ग में यानी कि जनरल में काउंट होंगे। यहाँ पे जो आपका दिया गया है, मान लीजिए अगर पीआरटी की बात करें जिसमें आपको 2976 सीटें टोटल दी गई हैं, ठीक है। और यहीं पे देखिए 2976 ये दिया गया है और अनारक्षित वर्ग की जो महिला हैं यहाँ पे 2485 सीट दी गई है। ध्यान दीजिएगा बातों को। अब यहाँ देखिए क्या है कि ये जो आप आरक्षित वर्ग की जो सीटें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये वाला 2976, इस पे कोई भी किसी भी कैटेगरी का आकर के यहाँ पे फाइट कर सकता है, ठीक है। चाहे वो एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे बीसी का हो, चाहे एबीसी का हो, चाहे जो भी हो, मतलब कि यहाँ पर इस वाले 2976 मान लीजिए ये अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए अगर है तो अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए जो जनरल वाले होंगे, जनरल तो होगा ही, जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे, तो ये जो आप देख रहे हैं 2976 और ये महिलाओं की जो सीटें हैं यहाँ पे अनारक्षित वर्ग की। तो मैं यहाँ पे किसी भी कैटेगरी का कोई भी यहाँ पर जाकर के फाइट वो कर सकता है। अगर मान लीजिए आपकी कट ऑफ 80 बनी है, ठीक है, कट ऑफ 80 बना है, अगर कट ऑफ से ऊपर हो गया, मान लीजिए यहाँ पे जो है पिछड़ा वर्ग का कट ऑफ से यहाँ पे मान लीजिए जनरल की 80 कट ऑफ बनी है और यहाँ पे पिछड़ा वर्ग का एक कैंडिडेट है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर उनका 85 बन गया है तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए यहाँ पे जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसको फ़ायदा हो रहा है वो समझिए। देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे जो 2976 है ही 2976 और ये जो महिला हैं 2400 आपका 85, ठीक है। अगर टोटल यहाँ पे मिला के बात किया जाए तो लगभग 5440 ये आपके टोटल सीट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी के बिहार के कैंडिडेट हैं, ठीक है, और उसके बाद इस वाले में जो जनरल कैटेगरी के महिला कैंडिडेट हैं बिहार के, प्लस जो अदर स्टेट वाली जो महिला कैंडिडेट हैं, ठीक है, वो भी इसमें रहेंगी, इस वाले में रहेंगी, इसमें तो रहेंगी ही लेकिन इस वाले में भी वो रहेंगी, ठीक है। अगर आपका यहाँ से यहाँ इसमें भी आप फाइट करेंगी, मतलब कि महिलाओं के लिए जो है दोनों में फ़ायदा है, यहाँ पर भी उनको फ़ायदा है, यहाँ पर भी वो आ सकती हैं, ठीक है। अब वहाँ पे मेरिट किस हिसाब से बनता है, कट ऑफ कैसे बनती है, उस हिसाब से देखा जाएगा। आपके नंबर ज़्यादा रहते हैं तो आप इसमें से इस वाले से यहाँ से आकर के यहाँ पे फाइट कर पाएंगे। ये जनरल के लिए। तो यहाँ पे जो जनरल के लिए ये है और ये है, यानी कि महिलाओं के लिए फ़ायदा है। पुरुष वर्ग सिर्फ इसी में यानी कि 2976 वाले में ही यहाँ पे फाइट करेंगे, जबकि महिलाएं इसमें भी फाइट करेंगी और इस वाले में भी फाइट करेंगी, दोनों जगह जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और जो बिहार के जो जनरल वाले कैंडिडेट हैं वो भी, ठीक है। ये जो आप 2976 देख रहे हैं 2976 देख रहे हैं, ये किसी भी कैटेगरी के लोग आकर के इसमें फाइट कर सकते हैं अगर उनका नंबर अधिक रहा तो, ठीक है, इस वाले में सिर्फ, ठीक है, ये वाला। और ये महिला जो आरक्षित है इसमें सिर्फ अदर स्टेट वाले रहेंगे, जो महिला होंगी अनारक्षित की, और जो बिहार की रहेंगे वो रहेंगे, ये भी इसमें आकर के फाइट करेंगी। तो यहाँ पे महिलाओं के लिए लाभ है और पुरुषों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे जो आरक्षण की अगर बात करें हम, ध्यान दीजिएगा, जो आरक्षण यहाँ पे 65% हटा दिया गया है। अब सीटें इसमें किस में ज़्यादा होने वाली हैं, तो एक तो आपको हो गया अनारक्षित वर्ग का, ठीक है, इसमें और इसमें, यानी कि ईडब्ल्यूएस वाला आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग का है, इन दोनों में आपके सीटें जो है बढ़ेंगी। क्यों बढ़ेंगी? क्योंकि पहले क्या हुआ था कि मान लीजिए अगर ईबीसी की बात करें, ईबीसी में आपको 18% दिया गया था, उसके बाद में बढ़ा करके 25% किया गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखा जाए एससी की बात करें तो एससी में आपको जो 16% दिया गया, जबकि किया गया था 20%, यानी कि बढ़ा करके ये जो जारी किया गया रोस्टर, ये बढ़ा जो आपकी रिक्तियाँ हैं वो उस हिसाब से रखी गई हैं जो पद यहाँ पे हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फायदा यहाँ पे जो जनरल वाले कैटेगरी के हैं और ये जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं इनको होगा। इन सभी में जो है पद अब घट जाएंगे, यानी कि पद इसमें अब घटेंगे जब यहाँ पे दोबारा नया रोस्टर जो है जारी किया जाएगा, जो पुराने आरक्षण के अनुसार, क्योंकि 65 वाला तो ख़त्म ही कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 65 के हिसाब से ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं, तो अगर इस हिसाब से बनेंगे तो सीटें कम हो जाएंगी फिर। तो जो भी सीटें बचेंगी आपको जनरल में मिलेंगी और उसके बाद यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी में मिलेंगी। तो आशा करते हैं यहाँ तक आप चीज़ें समझ गए होंगे। अगर आपका कोई सवाल होगा तो यहाँ पे कमेंट करिएगा।
एक चीज़ यहाँ पे और समझिएगा, मान लीजिए हम ईबीसी अगर बात करें, ईबीसी की कितनी सीटें हैं यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का है, यहाँ पे देखिए अत्यंत जो पिछड़ा वर्ग का सीट है वो आपका है 2900, कितना है 2965 दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। तो ईबीसी का पहले क्या था कि 18% था, अगर 18% के हिसाब से यहाँ पे निकालेंगे तो आपका जो है वो लगभग 2764 सीटें होंगी। ठीक है, ये जो आपका निकला है वो 25 पे निकला है, यानी कि जो 25% का आरक्षण था उसके हिसाब से निकला है। ये 25 यहाँ पे 25% के हिसाब से आप निकालेंगे। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे देखिए सीट भी वैसे भी कम थी, पहले भी यहाँ पे आपका 3839 सीटें होंगी। ठीक है, वैसे भी सीट यहाँ पे कम थी इस हिसाब से देखा जाए तो इसी में सेम इसी प्रकार से सभी में जो है वो सीटें कम भी हैं, पहले से सीटें कम हैं। तो देखिए क्या होता है, क्या कुछ होता है, क्या बदलाव किया जाता है। और यहाँ पे लाभ तो वही सामान्य वर्ग की जो कैंडिडेट हैं उन्हीं को यहाँ पे, और ईडब्ल्यूएस वाले जो है उनको ही मिलने वाली है। अटैम्प्ट की बात करें, अगर अटैम्प्ट आपके कैसे काउंट होंगे, तो मान लीजिए चारों वर्गों में आपके जो है अभी बीपीएससी आयोग ने जो है 3 अटैम्प्ट आपको दिए हुए हैं, जिस प्रकार से नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है हम उस हिसाब से आपको बता रहे हैं। तो आपके कैसे काउंट होंगे, देखिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है, और आप फॉर्म अप्लाई करके छोड़ दिए और परीक्षा नहीं देने गए तो आपके अटैम्प्ट काउंट नहीं होंगे। ठीक है, अगर आप परीक्षा में बैठ गए, ठीक है, आपने परीक्षा दे दिया तो आपके अटैम्प्ट काउंट होंगे, ध्यान दीजिएगा इस बात को। यही यहाँ पे चीज़ें हैं समझने वाली। आप अगर फॉर्म अप्लाई कर दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके अटैम्प्ट काउंट हो गए, आप परीक्षा में बैठ गए, ठीक है, आपकी अटेंडेंस लग गई तो आप समझिए कि अटैम्प्ट आपके काउंट हो गए। अगर आप परीक्षा में नहीं बैठे, नहीं सम्मिलित हुए और मान लीजिए फॉर्म अप्लाई किए हैं, परीक्षा नहीं देने गए, तब भी वहाँ पे चीज़ें आप अटैम्प्ट काउंट नहीं होंगे। आशा करती ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। और देखिए 3 अटैम्प्ट जो है सभी में अभी तक जिस प्रकार से नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया उसी अनुसार चीज़ें आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए उसी प्रकार से अगर देखिए यहाँ पे हमने अभी ईबीसी की बात की, अगर यहीं पे एससी की बात करें, जैसे कि आपको पता है कि एससी के लिए पहले क्या था कि 16% था। अगर 16% के हिसाब से देखें तो यहाँ पे सीटें, ठीक है, सीटें यानी कि अनुसूचित जाति की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे जो 2300 कुछ सीटें रखी गई हैं, तो अगर 16% के हिसाब से रखेंगे तो 2400 आपकी 57 जो है वो सीटें आएंगी 16% के हिसाब से। ठीक है, और वहीं पे अगर 20%, क्योंकि इसको 20% किया गया था, तो 20% के हिसाब से आपके जो है वो लगभग 3071 सीटें वो आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे 20 ये जो नया था इसी के अनुसार यहाँ पे चीज़ें की गई थी। क्योंकि यहाँ पर कि पहले ये 18 पे रखा, 16 पे रखा गया था, 24, तो जो नया आरक्षण आपका था उस हिसाब से भी सीटें बहुत सारी कम हैं, पूरा क्लियर नहीं दिया गया है कि सीटें आपकी इस हिसाब से हैं। तो बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहेगा। आशा करते हैं चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। और जो अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनके लिए समझिए कि 5440 सीटें हैं, यानी कि जो अनारक्षित वर्ग की महिला वाला है और जो पुरुष वाला है सभी में वो फाइट करेंगी दोनों में। उसके अलावा उनमें किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण दिए नहीं है। तो 5400 यानी कि 5440 है। और जो पुरुषों की अगर बात करें तो 2965 इतने पे ही वो फाइट करेंगे पुरुष वर्ग की अगर बात करें तो। इसमें बिहार के जो जनरल होंगे, फिर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे, ये दोनों यहाँ पे फाइट करेंगे। और जो अलग अलग कैटेगरी आप देख रहे हैं ये भी सब यहाँ पर आकर के यहाँ पे फाइट करेंगे जिनका भी नंबर अच्छा होगा।